औज़ुबिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज हमने पढ़ना है बेटा हमारा ये LHV पार्ट फर्स्ट के जो लेक्चर हैं, ये शार्ट नोट्स, ये ऑब्स्टेटिक्स का जो पेपर है हमारा ऑब्स्टेटिक्स यानी मिडवाइफरी का, उसकी आज हमने पढ़ना है द थर्ड स्टेज ऑफ लेबर। जो बच्चे की पैदाइश हो रही होती है उसका जो तीसरा मरहला है। ये हमारी बुक का पेज नंबर 38 है बेटा। ये फ़र्स्ट ईयर के लेक्चर हैं LHV के। तो लेबर के यानी जब बच्चा पैदा हो रहा होता 3 मराहल थे उसके, फ़र्स्ट स्टेज, सेकंड स्टेज और थर्ड स्टेज। फ़र्स्ट स्टेज थी सर्विक्स का मुंह खुलना यानी जो पैदाइश का रास्ता है उसका मुंह बनना, दूसरे स्टेज में बच्चा पैदा होना, और तीसरी स्टेज, थर्ड स्टेज जो आज हमने पढ़नी है उसमें प्लेसेंटा का डिलीवर होना। प्लेसेंटा जब बाहर आ जाएगी तो उसको हम थर्ड स्टेज कंप्लीटेड कहेंगे। तो फिजियोलॉजिकल चेंजेस क्या आएंगे इसमें? आफ्टर डिलीवरी ऑफ द बेबी, बच्चे की पैदाइश के बाद द यूट्रस कॉन्ट्रैक्टेड, बच्चा दानी जो है वो सिकुड़ती है, एंड रिट्रैक्ट्स, और अपनी असली हालत में वापस आती है, सो दैट, ताकि इट्स साइज़ डिक्रीजेज, इसका साइज़ कम हो सके। तकरीबन बेटा बच्चा दानी का जो नॉर्मल साइज़ है वो 1 मुट्ठी होता है, और जब ये बच्चा इसमें होता है यानी 9 माह के अंदर अंदर ये अपने साइज़ से 5 गुना बड़ी हो चुकी होती है। मरूज़ी भी बनती है 5 टाइम्स लार्जर दैन इट्स नॉर्मल साइज़ हैं, 5 गुना ज़्यादा बड़ी हो चुकी होती है। लेकिन जैसे बच्चा पैदा हो जाता है इसने सिकुड़ के दोबारा अपनी नॉर्मल हालत में आना होता है, ठीक है। एंड द हाइट ऑफ, ये हाइट है, ये टीज़ अलग लग गया बेटा, ऑफ द फंडस फॉल्स टू द लेवल ऑफ द अम्बिलिकस, और जब फंडस की हाइट है वो गिरती है और अम्बिलिकस की लेवल पे आ जाती है। ये फंडस जो है बेटा बच्चा दानी का यूट्रस का ऊपर वाला हिस्सा, इसको फंडस कहते हैं और अम्बिलिकस कहते हैं। पेट में जो गड़ा होता है फीमेल के या मेल के, जहाँ अम्बिलिकल कॉर्ड जुड़ी होती है तो वो गड़ा रह जाता है, जिसको नेवल नाफ भी कहते हैं बेटा। तो उस रीजन तक पहुंच जाती है। फंडस दिखाता हूं आपको, ये देखें बेटा, ये जो है ये फंडस है, ये ऊपर वाला हिस्सा ये फंडस है। जब ये सारी बच्चा दानी है, जिस वक्त बेबी इसके अंदर होता है तो ये बहुत बड़ी हो चुकी होती है। ये जो फंडस है ना, इसकी हाइट जो है वो हम अक्सर औकात काउंट करते हैं, और ये अम्बिलिकस रीजन तक पहुंच जाती है आहिस्ता आहिस्ता। ये जो रीजन है ना बेटा, ये जो अम्बिलिकस रीजन है, इसी को नेवल नाफ भी कहते हैं, धुन्नी भी कहते हैं। तो ये यहाँ तक पहुँच जाती है बच्चा दानी, इसका जो एरिया फंडस है बेटा वो यहाँ तक पहुँच जाता है। द शॉर्टनिंग ऑफ द अपर सेगमेंट, जो इसका ऊपर वाला सेगमेंट है जो भी मैंने फंडस दिखाया उसका छोटा होना, रिड्यूसर्स द प्लेसेंटल साइट, जहाँ पर प्लेसेंटा चिपकी होती है उसकी जगह को छोटा कर देता है इन द यूट्रस बच्चा दानी में। बट एज द साइज़ ऑफ द प्लेसेंटा स्टेज कॉन्स्टेंट, जबकि जो प्लेसेंटा है उसका साइज़ वैसे का वैसा रहता है, लेकिन जहाँ वो चिपकी होती है वो जगह छोटी हो जाती है। प्लेसेंटल सेपरेशन फॉलोज़, इससे जो है प्लेसेंटा वो अलग हो जाती है। एंड द प्लेसेंटा बिकम्स कम्प्लीटली डिटैच फ्राम द यूट्राइन वाल, और प्लेसेंटा जो है मुकम्मल तौर पे बच्चा दानी की दीवार से अलहदा हो जाती है। प्लेसेंटल सेपरेशन में स्टार्ट एट द सेंटर और एज ऑफ द प्लेसेंटा, कहता है प्लेसेंटा का अलग होना या तो उसके दरमियान से शुरू होता है, यानी दरमियान से अलग होना शुरू होती है, या एज या किनारों से वो अलग होना शुरू होती है। एंड इज़ जनरली कंप्लीट विद इन 5 मिनट्स, और ये मुकम्मल हो जाता है सिर्फ 5 मिनट के अंदर। 5 से 15 मिनट के अंदर अंदर बेटा प्लेसेंटा जो है वो पैदा हो जाती है, बाद में वो भी डिलीवर हो जाती है। तीसरा मरला सिर्फ 5 से 15 मिनट का होता है। यूट्राइन कॉन्ट्रैक्शन एक्सपेल द प्लेसेंटा, फिर बच्चा दानी जो मज़ीद सुकड़ रही होती है ये धकेल देती है प्लेसेंटा को। एंड ड्यूरिंग इट्स डिसेंट, और जब जैसे ये नीचे आती है, द मेम्ब्रेन्स आर पील्ड ऑफ द यूट्रस, जो इसकी जो मेम्ब्रेन्स हैं वो छिल जाती हैं यूट्रस की बच्चा दानी की, क्योंकि ये यूट्रस बच्चा दानी के साथ चिपकी हुई थी। द प्लेसेंटा इज़ एक्सपेल्ड आउटसाइड द वुल्वा, और प्लेसेंटा जो है वो वुल्वा से बाहर निकल आती है। वुल्वा कहते हैं बेटा जो पैदाइश का रास्ता है जो सामने नज़र आता है उसको वुल्वा कहते हैं। विजाइना और वुल्वा एक ही चीज़ है। देयर आर 2 मेथड्स ऑफ एक्सपल्जन ऑफ प्लेसेंटा, प्लेसेंटा को बाहर निकालने के 2 तरीके हैं बेटा। ये है शोल्जी मेथड। द प्लेसेंटा इज़ एक्सपेल्ड एज एन इन्वर्टेड अम्ब्रेला, प्लेसेंटा इस तरीके से बाहर निकलती है जैसे उल्टी की हुई छतरी हो। विद द फीटल सर्फेसिस, बच्चे की सतह से आउटसाइड बाहर की तरफ, एंड द मैटरनल सरफेस टुगेदर, और माँ की सतह के साथ साथ। विद द ब्लड इनसाइड द सैक, और खून जो है वो इस थैली के अंदर ही रहेगा, जैसा कि ये उल्टी अम्ब्रेला बनी हुई होगी। दिखाता हूँ आपको ये शोल्जी मेथड।
ये देखें बेटा, ये उल्टी अम्ब्रेला की तरह ये दरमियान से डिटैच हो गई और ये उल्टी छतरी जैसे होती है, ये जो प्लेसेंटा अलहदा हो रही है और ये सारी ब्लीडिंग इसने अपने अंदर ही समा रखी है। ठीक है। और दूसरा है तरीका मैथ्यू डनकन मेथड, अगले में देखेंगे हम। ये प्लेसेंटा जो है वो साइड से सेपरेट होती है अलग से और आहिस्ता आहिस्ता यूँ सेपरेट होकर और बाहर निकल जाती है। वुल्वा का जिक्र आया था बेटा, ये जो है वो वुल्वा है, यहाँ से ही बच्चे ने डिलीवर होना होता है बेटा, ये वाली जगह, और यहीं से ही जो है प्लेसेंटा ने बाहर आना होता है। तो आपने शुल्ज़ी मेथड भी देख लिया, वुल्वा भी देख लिया, मैथ्यू डनकन मेथड भी तस्वीर में देख लिया। अब हम पढ़ते हैं द लोअर बॉर्डर ऑफ द प्लेसेंटा टुगेदर विद ब्लड फर्स्ट। जो निचला बॉर्डर है प्लेसेंटा का, इसके साथ साथ खून भी आता है, स्केप बाहर निकलता है, एंड इज़ फॉलोड बाय द सेंटर, और फिर ये सेंटर की तरफ जाता है, एंड अपर बॉर्डर और ऊपर वाले बॉर्डर की तरफ जाता है प्लेसेंटा का। द मेम्ब्रेन्स आर ईजीली टॉर्न इनसाइड ऑफ बीइंग पील्ड ऑफ। जो मेम्ब्रेन्स हैं वो आसानी से छिल जाती हैं, पील ऑफ का मतलब होता है छिल जाना। ग्रेजुअली आहिस्ता आहिस्ता से, एज इन शुल्ज़ी मेथड, जैसा शुल्ज़ी मेथड में हुआ था बेटा, मेम्ब्रेन्स लाजमी तौर पे पील ऑफ होंगी, क्योंकि जो है ये बच्चादानी के साथ प्लेसेंटा चिपकी हुई थी और माँ से ब्लड लेके और उसमें खुराक भी होती थी उस ब्लड में, और उसमें ऑक्सीजन भी होती थी बच्चे के लिए, तो वो सर्कुलेट कर रहा होता था। जैसे ही प्लेसेंटा अलग होगी तो ब्लीडिंग लाजमी होगी, और ब्लीडिंग कभी ज़्यादा भी हो सकती है कभी कम। अगर ज़्यादा खुदा न खास्ता तो वो ख़तरनाक होती है, जिसको पोस्टपार्टम हेमरेज कहते हैं। तो ये मेम्ब्रेन्स जो है वो पील ऑफ होने की वजह से हो रहा है। पील ऑफ कहते हैं वैसे छिल जाना। जैसे अगर हम कहें ये किसी संतरे को छील के दे दें तो प्लीज़ पील ऑफ इट, इसको छील दें हैं, तो इसी तरीके से ये मेम्ब्रेन्स जो हैं वो छिल जाती हैं। तो ब्लड लॉस कितना होता है इसमें ड्यूरिंग एंड आफ्टर द थर्ड स्टेज के दौरान और उसके बाद एवरेज ब्लड जो लॉस है बिटवीन 4 to 8 ऑन्सेस, तकरीबन आम जो है वो 4 से 8 ऑन्सेस होता है। ठीक है बेटा। ये किडनी ट्रे नीचे रखते हैं वजाइना के और इसमें ब्लड जो है वो इकट्ठा करके इसकी मिकदार नोट करते हैं। ब्लड लॉस आफ्टर कंप्लीशन ऑफ द थर्ड स्टेज इज़ कंट्रोल्ड। ब्लड लॉस जो है थर्ड स्टेज के बाद यानी प्लेसेंटा जब डिलीवर होगी वो कंट्रोल किया जाता है फिज़िकली बाय कंट्रैक्शन। फ़िज़िकली तबी तरीके से कंट्रोल होता है बेटा कंट्रैक्शन से, क्योंकि जो बच्चादानी की दीवारें वो सिकुड़ रही हैं और जो ओपन आर्टरीज़ हैं या वेन्स हैं जहाँ से ब्लड आ रहा था वो आहिस्ता आहिस्ता बंद होना शुरू हो जाती हैं। एंड रिट्रैक्शन ऑफ द यूट्राइन मसल्स, और यूट्राइन मसल जो है वो रिट्रैक्ट हो रहे हैं, दोबारा अपनी असली हालत में आ रहे हैं। यूट्राइन मसल फाइबर्स वैसे धागों को कहते हैं बेटा। ये रेशा टाइप मसल्स होते हैं बच्चादानी के अंदर, तो वो तबी तरीके से सिकुड़ रहे हैं और अपनी असली हालत में वापस आ रहे हैं। विच कंप्रेसेस द ब्लड वेसल, जो कि ब्लड वेसल को दबा देंगे। एंड कंट्रोल द ब्लीडिंग एट प्लेसेंटल साइट, और प्लेसेंटा जहाँ थी उस जगह से जो ब्लीडिंग हो रही है उसको ऑटोमेटिक कंट्रोल कर देंगे। मैनेजमेंट ऑफ थर्ड स्टेज की मैनेजमेंट कैसे करनी है आफ्टर डिलीवरी ऑफ द बेबी, बच्चे की पैदाइश के बाद। क्लैंप द कॉर्ड बिटवीन 3 to 4 इंचेस। ये कॉर्ड जो होती है अम्बिलिकल कॉर्ड जिसको कहते हैं बेटा, इसको 3 से 4 इंचेस से क्लैंप कर दें, यानी कि इसको क्लम्प लगा दें या आर्टरी फोर्सेप्स से अच्छे से यानी पकड़ लें उसके फ्राम द वुल्वा से। एंड प्लेस अ किडनी ट्रे बिटवीन द लेग्स, और किडनी ट्रे रखनी है लेग्स के दरमियान। मैंने अभी भी बताया कि इस ब्लड को जो है वो किडनी ट्रे में इकट्ठा करना है। एंड अंडर द बटक्स, और लेग्स के दरमियान और कूलों के नीचे आपने किडनी ट्रे रखनी है ऑफ द पेशेंट मरीज़ के, टू कलेक्ट द ब्लड को इकट्ठा करने के लिए। वेट फॉर द साइंस ऑफ सेपरेशन ऑफ प्लेसेंटा, और अलामात का आपने इंतज़ार करना है कि प्लेसेंटा अलग हो गई है। दीज आर क्या हैं? द लाइटनिंग ऑफ द कॉर्ड, जो कॉर्ड थी अम्बिलिकल कॉर्ड जो लटक रही थी वजाइना से बाहर वो ढीली हो जाएगी, लेंथनिंग लंबी हो जाएगी। अ स्लाइट लॉस ऑफ ब्लड, और थोड़ा बहुत ब्लड भी लॉस होगा, तो इसका मतलब है प्लेसेंटा जो है वो अलग हो गई है। द यूट्रस कॉन्ट्रैक्ट्स, और बच्चादानी सिकुड़ेगी। एंड रेजेस इन द लोअर एब्डोमेन, और लोअर एब्डोमेन में आ जाएगी, यानी अम्बिलिकस जो रीजन दिखाया है उससे अगर नीचे आ जाएगी तो उसको लोअर एब्डोमेन कहेंगे। ये 3 इसके अलामात हैं। इफ़ देयर इज़ अ डाउट, अगर कोई आपको शक हो अबाउट द सेपरेशन ऑफ प्लेसेंटा कि प्लेसेंटा अभी अलग नहीं हुई, अप्लाई जेंटल ट्रैक्शन टू द कॉर्ड, थोड़ा सा खिंचाव दें कॉर्ड को। कॉर्ड वो रस्सी टाइप है बेटा, उसको पकड़ के थोड़ा सा खींचेंगे। बेबी अलग कर लेना होता है इससे पहले कॉर्ड खींचने से पहले,
पहले आपने 5 से 15 मिनट तक का वेट करना है। अगर नहीं आती तो हल्की सी ट्रैक्शन देनी है कॉर्ड को। इफ़ इट इज़ लेंथन्स, अगर ये लंबाई इसकी ज़्यादा हो जाए, द प्लेसेंटा है सेपरेटेड, तो इसका मतलब प्लेसेंटा अलग हो चुकी है। एड द डिलीवरी ऑफ द प्लेसेंटा बाय जेंटली मसाजिंग द फंडस, हल्का सा मदद करें प्लेसेंटा को बाहर निकलने में, मसाज करें फंडस के ऊपर। ये बेटा पेट के ऊपर से ही मसाज करना होता है, मैं दिखाता हूँ आपको। एंड अप्लाइंग अ स्टेडी ट्रैक्शन, और आहिस्ता आहिस्ता खिंचाव दें ऑन द कॉर्ड के ऊपर। प्लेसिंग द लेफ़्ट हैंड अबव द सिम्फाइसिस प्यूबिस, अपना लेफ़्ट हैंड जो है वो सिम्फाइसिस प्यूबिस पे रखें, जहाँ से बेटा बच्चा पैदा होता है उससे ऊपर जहाँ बाल होते हैं उसको सिम्फाइसिस प्यूबिस कहते हैं। टू एलिवेट द फंडस, ताकि फंडस जो है ऊपर उठ जाए टुवर्ड्स द अम्बलाइकस की तरफ। ये देखें बेटा, ये जो है ऊपर जो है ये इसको थोड़ा सा मसाज किया जा रहा है, ये फिंगर वगैरह इस तरीके से वो करके। और ये जो है ये जो जगह है बेटा ये सिम्फाइसिस प्यूबिस है, जिसको मोन प्यूबिस कहते हैं, जहाँ बाल होते हैं। और यहाँ ये हाथ रख के और ऊपर यहाँ पेट के ऊपर मसाज किया जाएगा हल्का हल्का। तो यहाँ पे जो है ये बच्चादानी को जो ये मसाज करेंगे आहिस्ता आहिस्ता, तो प्लेसेंटा जो है डिलीवर हो जाएगी। द प्लेसेंटा स्लिप्स इन टू द किडनी ट्रे, प्लेसेंटा स्लिप होकर किडनी ट्रे में आ जाएगी टुगेदर विद ब्लड, और इसके साथ खून भी आएगा। दिस मेथड ऑफ डिलीवरी ऑफ प्लेसेंटा काजेज लेस डैमेज, ये जो तरीक़ाकार है प्लेसेंटा को बाहर निकालने का, इससे कम नुकसान होता है टू द मदर, माँ को, देन अदर मेथड्स, दूसरे तरीक़ों की निस्बत। कॉर्ड ट्रैक्शन मस्ट बी जेंटल, जो कॉर्ड को आपने खींचना है वो बहुत एहतियात से और तहम्मुल से होना चाहिए। ये ना हो झटका मार दें आपको और कॉर्ड टूट जाए, ठीक है। जेंटल होना चाहिए तहम्मुल से, फॉर फेयर ऑफ ब्रेकिंग, के खौफ है क्योंकि ये टूट भी सकती है। द कॉर्ड, ये कॉर्ड। द ब्लड लॉस इज़ ऑलवेज मेजर्ड, और जो ब्लड लॉस है वो हमेशा आपने इसकी मेजर करना है कितना ब्लड लॉस है। अगर वो 4 to 8 ounces है तो फिर तो खैर है, लेकिन अगर इससे ज़्यादा ब्लीडिंग हो रही है तो फिर ये पोस्टमार्टम हेमरेज है। और अगर कोई भी पीस बेटा कोटिलेडन अगर अंदर रह गया प्लेसेंटा का, इसके तकरीबन कोटिलेडन जो है 22 कोटिलेडन होते हैं, इसका मुशाहिदा करना होता है बाहर निकलने के बाद प्लेसेंटा का कि कोई इसका कोटिलेडन मिस तो नहीं है। तो वो हम देखते हैं बेटा एग्जामिनेशन ऑफ प्लेसेंटा कि कैसे एग्जामिन करना है। दिस इज़ इम्पोर्टेंट, ये बहुत अहम है। फॉर इफ़ द प्लेसेंटा इज़ डिस्कार्डेड विदाउट एन एग्जामिनेशन, कि अगर आपने प्लेसेंटा को फेंक दिया, डिस्कार्डेड का मतलब फेंक देना या ज़ाया कर देना बगैर एग्जामिनेशन, बगैर मुशाहिदे के, एंड हेमरेज अकर्स, और खून जरियाने खून हो गया, खून जारी हो गया लेटर बाद में, इट वुड नॉट बी नोन, इसका पता ही नहीं चल सकेगा वेदर अ पार्ट ऑफ प्लेसेंटा वाज रिटेन्ड, कि आया कि कोई प्लेसेंटा का पार्ट तो नहीं अंदर बचा हुआ। तो इसलिए आपने जैसे ही प्लेसेंटा आए उसको अच्छे से उसका मुशाहिदा कर लेना है। ये मैं दिखाता हूँ आपको। ये देखें बेटा, ये प्लेसेंटा जब डिलीवर हो जाएगी बाहर आ जाएगी, ये कुछ इस तरह से दिखेगी जैसा ये दिख रही है, या ऐसे नज़र आ रही है। ये इसके छोटे छोटे कोटिलेडन है, देखें लिखा हुआ है इस पर ABC, गौर से देखेंगे तो ये कोटिलेडन है। तो ये देखने हैं कि ये मिस तो नहीं है कहीं पे, अगर मिस है तो इसका मतलब ये अंदर ही हैं, चिपके हुए हैं। प्लेसेंटा की कुछ इकसाम होती हैं जिसको प्लेसेंटा क्रीटा कहते हैं, वो इंतहाई चिपकी हुई प्लेसेंटा होती है, उसके पीसेस जो हैं वो बाहर नहीं आते। और अक्सर औकात 2 प्लेसेंटा भी होती हैं, 3 भी होती हैं, तो हो सकता है एक आ गई हो और दूसरी अंदर ही रहे, तो भी आप जो है वो परेशान हो सकते हैं। भाई ब्लीडिंग नहीं स्टॉप हो रही है, अगर एक पीस भी, एक कोटिलेडन भी छोटा सा भी अंदर रह गया तो ब्लीडिंग नहीं स्टॉप होगी और माँ की मौत भी हो सकती है। ये कंडीशन होती है प्लेसेंटा एक्रीटा बेटा जिसको कहते हैं। ये देखें नॉर्मल है, ये बच्चादानी की दीवार से थोड़ी सी अलग है, ये बच्चादानी की दीवार के अंदर घुसी हुई है, ये और ज़्यादा अंदर घुसी हुई है, ये तो बाहर ही निकली हुई है। 3 किस्में इसकी, एक्रीटा, इनक्रीटा और प्रीक्रीटा। तो अगर ये वाली कंडीशन है तो पूरी जो है वो अलग नहीं होगी प्लेसेंटा, और जो है ब्लीडिंग नहीं स्टॉप होगी और माँ मर भी सकती है। तो हम पढ़ते हैं बेटा, लिफ्ट द प्लेसेंटा, प्लेसेंटा को उठाना बाय होल्डिंग द कॉर्ड को पकड़ के, एंड सी दैट, और ये देखना द मेम्ब्रेन्स आर कंप्लीट, कि इसकी मेम्ब्रेन्स मुकम्मल हैं, नॉट द इंसर्शन ऑफ द कॉर्ड, और कोई भी कॉर्ड की इंसर्शन नहीं है। एंड एग्जामिन, और एग्जामिन करें द मेम्ब्रेन्स टू सी
इफ़ वैसल क्रॉस इट्स सरफेस, कि कोई वैसल इसकी सतह को क्रॉस तो नहीं कर रही। दीज अगर हों, इफ़ प्रेजेंट मौजूद हो, लीड टू अ होल, यहाँ पर कोई सुराख मिलेगा आपको। इन द मेम्ब्रेन में आर द सक्सेंचुरिएट लोब, कोई सक्सेंचुरिएट लोब होगा। विच इफ़ रिटेन्ड, अगर वो रह गया इन द यूट्रस, बच्चादानी में, काज हेमरेज, इससे हेमरेज की वजह बनेगा, यानी खून जारी हो जाएगा। हेमरेज कहते हैं बेटा खून का जारी हो जाना। ये मैं दिखाता हूँ सक्सेंचुरिएट लोब दिखाता हूँ आपको। ये देखें बेटा, ये सक्सेंचुरिएट लोब है, ये वाला, ये असल प्लेसेंटा है। ये एक और लोब बना हुआ है, ये मेम्ब्रेन्स जो हैं वो जुड़ी हुई हैं, और ये अम्बिलिकल कॉर्ड है। ये सक्सेंचुरिएट जो है वो लोब है। ये देख लें बेटा, ये एक असल प्लेसेंटा बनी हुई है, ये एक छोटी सी यहाँ नज़र आ रही है, ये सक्सेंचुरिएट लोब है। ये 2, 3, 4 भी हो सकती हैं। ये देखें बेटा, ये हैं सक्सेंचुरिएट लोब है, ये असल प्लेसेंटा थी। ये देखें, ये 2 भी हैं बेटा, ये एक छोटी 2 हैं। ये मुख्तलिफ़ तरीके की प्लेसेंटा हो सकती हैं। तो आपने ये देखना है बेटा, होल्ड द प्लेसेंटा इन 2 हैंड्स, अपने दोनों हाथों में प्लेसेंटा को आपने पकड़ना है। एंड एग्जामिन द कोटिलेडन, और कोटिलेडन का मुशाहिदा करना है। टू सी, ये देखने के लिए, इफ़ दे आर कंप्लीट, के ये मुकम्मल हैं। द टीयर्स बिटवीन कोटिलेडन, अगर कोई कट लगा हुआ है कोटिलेडन्स के दरमियान। मर्ज विद द प्लेसेंटा, इसको प्लेसेंटा के साथ जोड़ के देखना है। इफ़ हेल्ड इन द पाम्स, अगर ये आपकी हथेली में जो आपने रखी हुई थी तो इसको जोड़ के देखना है। इफ़ कोटिलेडन इज़ मिसिंग, अगर कोई कोटिलेडन मिस हो। एंड रिटेन्ड इन द यूट्रस, और बच्चादानी में रह गया हो। इट काजेज सवेयर पोस्टमार्टम हेमरेज, ये पैदाइश के बाद जो होने वाला जरियान खून है शदीद, उसकी वजह बनेगा। ट्रॉली फॉर द नॉर्मल लेबर डिलीवरी, डिलीवरी के लिए जो नॉर्मल लेबर है उसके लिए क्या ट्रॉली में इक्विपमेंट्स होने चाहिए। ऑल इक्विपमेंट्स इंस्ट्रूमेंट्स मोस्ट भी स्टेरिलाइज, जितने भी आपने औजार आलात रखने हैं वो जरासीम से पाक हों। स्टेरिलाइज कहते हैं जरासीम से पाक होना। इसमें रबड़ शीट है बेटा, 2 सर्जिकल टॉवल्स, 2 ऑपरेशन के लिए जो इस्तेमाल होंगे खुश करने के लिए तौलिए, टॉवल तौलिए को कहते हैं। लार्ज बोल, बड़ा सा एक बोल होना चाहिए विद एंटीसेप्टिक सोल्यूशन, जिसमें जरासीम कुछ महलूल हो, जिसमें पायोडीन स्क्रब वगैरह हो सकता है। कॉटन वूल, रुई होनी चाहिए। एंड द प्रीनियल पैड्स, और प्रीनियल पैड होने चाहिए बेटा। प्रीनियल पैड जो प्रीनियम पे रखेंगे, जो औरतें लगाती हैं, मैं दिखाता हूँ आपको प्रीनियल पैड। ये बेटा इस टाइप के प्रीनियल पैड होते हैं, इसको अंडरवेयर वगैरह में लगा के चिपक जाता है ये, और पहना दिया जाता है ताकि ब्लीडिंग जो है ये अब्जॉर्ब करता रहे। अगर 1 घंटे में 1 से ज़्यादा ये पैड जो है वो मुकम्मल गीले होकर उतारने पड़ रहे हैं तो इसका मतलब उसको ब्लीडिंग ज़्यादा हो रही है। तो इससे भी अंदाज़ा लगाते हैं। या तो जो ब्लीडिंग है उसको जो है किडनी ट्रे में इकट्ठा करके और उसको मेजर करते हैं कि कितना ब्लड लॉस हुआ है, या इन पैड से अंदाज़ा लगाते हैं। ये बेटा ये इर्द गिर्द की जो सारी जगह है ना, ये प्रीनियम है, ये वुल्वा या वजाइना है, ये प्रीनियम है, तो इसको प्रीनियल पैड कहते हैं। इसलिए बेटा ये वाली जो जगह येलो लगा रखा है निशान, ये सारा प्रीनियम है। ये देखें बेटा ट्रॉली इस तरह से बनाएंगे। ट्रॉली में देखें किडनी ट्रेज़ हैं, ये मुख्तलिफ़ किस्म के इंस्ट्रूमेंट औजार हैं, ये प्रीनियल पैड रखे हुए हैं, और ये मुख्तलिफ़ किस्म के स्काल्पर और सीज़र्स और जो है वो मुख्तलिफ़ चीज़ें रखी हुई हैं। तो फिर इसके अंदर बेटा 2 अब हमने देख लिया बेटा 2 आर्टरी फोर्सेप हो गई, पेयर ऑफ सीज़र्स, 2 आर्टरी फोर्सेप हो गया आर्टरी को पकड़ने के लिए, और पेयर ऑफ सीज़र्स कैंचियों का एक जोड़ा हो गया। किडनी ट्रे जो मैंने अभी दिखाई ब्लू कलर की, और सिरिंज विद इंजेक्शन ऑक्सीटोसिन, और सिरिंज हो और इंजेक्शन ऑक्सीटोसिन मौजूद हो। कॉर्ड, लिगेचर्स एंड गाजेस, कॉर्ड को जो है उसको बांधने के लिए, और गाज पीस भी हों, चौरस पट्टियाँ जो हैं बेटा गाज पीस कहलाती हैं। ग्लव्स, दस्ताने हों, सोप साबुन हो, एंड नेल ब्रश, और नेल ब्रश भी हो ताकि नाखून को आप अच्छे से अपने साफ़ कर लें बेटा। ये ज़रूरी है, अगर नहीं साफ़ करेंगे तो इन्फेक्शन होने का ख़तरा है, जिसको हम प्यूरीपेरल सेप्सिस कहते हैं, यानी पैदाइश के बाद होने वाला जरासीम का शदीद हमला। फिर आ जाएंगे एपिस्टोमी और पेरिनियोटोमी, जिसको कहते हैं बेटा, ये छोटा सा साथ ही पढ़ लें। एपियोस्टोमी या पेरिनियोटोमी मैं पहले भी अपने कई लेक्चर्स में बता चुका हूँ, जहाँ पैदाइश का रास्ता है बेटा और पखाने का रास्ता, इन दोनों के दरमियान की जो जिल्द है उसको पेरिनियम कहते हैं। और अक्सर औक़ात बच्चे का सर बड़ा होता है और पैदाइश का रास्ता छोटा, तो वहाँ पे कट लगाया जाता है, जिसको एपियोस्टोमी या पेरिनियोटोमी भी कहते हैं।
तो उस कट लगाने का फ़ायदा ये है कि एक तो बच्चा आसानी से डिलीवर हो जाता है, फिर उस कट को टाँके लगा देते हैं तो वो हील अप हो जाता है जल्दी, जिसको छोटा ऑपरेशन भी कहते हैं। अगर ये नहीं लगाएंगे तो ख़ुद ब खुद कट लग जाएगा नेचुरल तरीके से, और वो कट ख़तरनाक भी हो सकता है, तो उसको टीयर कहेंगे। तो ये दिखाता हूँ मैं एपिस्टोमी आपको। ये यहाँ से सुन करके बेटा ये देखें कट लगाया जाता है। ये बेबी है, बच्चे का सर है, ये पकाने का रास्ता, ये पैदाइश का रास्ता। इसके इर्द गिर्द की जो जिल्दें हैं बेटा ये सारी प्रीनियम है, यहाँ से कट लगाया जाता है। इधर नहीं लगाएंगे क्योंकि इधर पकाने वाला सुराख है, और मसाना भी तकरीबन इधर करीब ही होता है, कहीं उसी को डैमेज ना कर देना, और अक्सर का डैमेज हो भी जाता है। तो इसको यहाँ से कट लगाया जाता है। ये देखें इस तरीके से करके, यहाँ एक पोडेंडल नर्व होती है, पहले उसको बेटा सुन कर लेना है, या सुन करके ही ऐसा करना है, ऐसे नहीं करते। ये देखें अगर नहीं करेंगे तो कट लग जाएगा, नेचुरल कट जिसको टीयर कहते हैं। ये फर्स्ट डिग्री का टीयर है, ये देखें कट आ गया है। ये ज़्यादा बड़ा कट है, ये उससे भी ज़्यादा बड़ा कट, और इसमें तो पखाने और पिछी का रास्ता एक हो गया है। ये 4th डिग्री है, फर्स्ट डिग्री, 2nd डिग्री, 3rd डिग्री एंड 4th डिग्री कट है। तो इनसे बचने के लिए एपिस्टोमी की जाती है। इसको हम फिर पढ़ते हैं। डेफिनेशन है बेटा, एपिस्टोमी इज़ अ सर्जिकल इंसिशन। एपिस्टोमी एक जो है ऑपरेशन वाला कट है, सर्जिकल ऑपरेशन वाला इंसिशन कट है बेटा इन द पीरियल बॉडी में ड्यूरिंग लेबर, बच्चे की पैदाइश के दौरान। टाइम ऑफ एपिस्टोमी, टाइम कितना होता है एपिस्टोमी का? 2nd फेज़ ऑफ द लेबर। 2nd फेज़ क्या होती है? जिसमें बच्चा पैदा हो रहा होता है बेटा, उसको 2nd फेज़ कहते हैं। ड्यूरिंग क्रॉनिंग, जब बच्चे का सर बाहर आ रहा हो, क्रॉनिंग कहते हैं बच्चे का सर बाहर आना। द बेबी हेयर अपीयर्स, जब बच्चे के बाल ज़ाहिर हो जाएंगे एट द प्रीनियम पे, और बच्चा भी बाहर नहीं आ रहा, यानी क्रॉनिंग होना चाह तो रही है लेकिन हो नहीं रही, तो एपिस्टोमी कर देंगे। इंडक्शन क्या है? लार्ज साइज़ बेबी, अगर बेबी बड़ा है तब भी एपिस्टोमी करनी पड़ेगी। पोस्ट टर्म डिलीवरी कहते हैं बेटा, एक होता प्री मैच्योर, एक होता पोस्ट टर्म, यानी बच्चे के दिन पूरे हो गए थे 40 हफ्ते और उससे भी 1-2 हफ्ता ऊपर हो गया और बच्चा अंदर बड़ा हो गया है, तो उसके लिए भी आपको एपिस्टोमी करनी पड़ती है। शोल्डर डिस्टोशिया, अगर उसके बच्चे के शोल्डर फंस गए हैं, बाहर नहीं आ रहे, तो भी एपिस्टोमी करनी पड़ेगी। मेल प्रेजेंटेशन, और अगर बच्चा जो है वो थोड़ा सा अपनी सही हालत में नहीं था, पैदाइश वाली में थोड़ा टेढ़ा था, उल्टा था, कूलों के बल था, तो भी करनी पड़ सकती है। थिक प्रीनियम, और जो है अक्सर औरतों की प्रीनियम जो है बहुत ज़्यादा मोटी और मज़बूत होती है और वो बच्चे को बाहर नहीं आने दे रही होती, तब भी आप कर सकते हैं। और फोर्सेप्स डिलीवरी, या फोर्सेप्स डिलीवरी करनी है आपने तो भी आपको एपिस्टोमी करनी पड़ जाएगी, क्योंकि फोर्सेप्स थोड़ी सी बड़ी होती है, उसको पैदाइश के रास्ते से अंदर दाखिल करने के लिए रास्ता थोड़ा सा खुला करना पड़ता है, जिससे एपिस्टोमी करनी पड़ सकती है। फोर्सेप्स दिखाता हूँ आपको। ये देखें बेटा, ये फोर्सेप है। इस फोर्सेप को एंटर करके अगर बच्चे का सर टेढ़ा वगैरह है तो उसको सीधा किया जाता है। ये देखें फोर्सेप मुख्तलिफ़ किस्म की होती हैं, ये देखें, तो इसको भी एंटर करने के लिए आपको एपिस्टोमी करनी पड़ सकती है। फिर टाइप्स क्या होगी एपिस्टोमी की बेटा? मिड लाइन और मीडियम, दरमियान वाली लाइन से मीडियम एपिस्टोमी करना, मीडियो लेटरल यानी मिड लाइन से थोड़ा सा दूर करके, लेटरल और ज़्यादा दूर करके, या जे शेप्ड एपिस्टोमी या जे की शक्ल की एपिस्टोमी करना। तो ये सारी की सारी बेटा टाइप्स हैं एपिस्टोमी की। ये देखें बेटा, ये मीडियो लेटरल एपिस्टोमी है। ये देखें, ये मिड लाइन है बिल्कुल दरमियान वाली, लेकिन ये साइड की है, तो मीडियो लेटरल इंसिशन कट दिया है, ये बिल्कुल मिड लाइन पे ही कर दिया। ये है मिड लाइन इंसिशन, और जो है मुख्तलिफ़ किस्म की, ये देखें, ये इस इधर से जहाँ जहाँ ये लकीरें रेड, यहाँ से भी एपिस्टोमी कर सकते हैं आप, इधर से भी कर सकते हैं। ये जे टाइप की, इधर से यूँ जे बनेगा ये, या इधर से भी कर सकते हैं। ये एफ़ यानी ABCDEF, ये इस टाइप की जो है वो आप एपिस्टोमी कर सकते हैं। जहाँ जहाँ से कट लगे हुए हैं तो इतना किया जा सकता है। जो देखें बड़ी लाइन है, ज़्यादा कट लगाना हो तो E टाइप पे लगाएंगे, थोड़ा सा छोटा तो D, बिल्कुल ही छोटा लगाना है तो A वाला कट, C वाला जो है वो J टाइप का हो जाएगा, C वाला, और F वाला जो है वो बड़ा वाला कट। अगर ज़्यादा ही आपको मकसूद हो तो ये यहाँ से लगाएंगे, जितना छोटा ज़रूरत हो उतनी उसी जगह पे आप लगा लें, ताकि औरत को तकलीफ़ भी कम से कम हो और बेबी भी आसानी से डिलीवर हो जाए। तो ये था बेटा आज का हमारा लेक्चर। मिलेंगे हम अगले लेक्चर में इंशाल्लाह। पोस्ट पार्टोग्राफ और पार्टोग्राम यहाँ से इंशाल्लाह। अल्लाह हाफिज़।